सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम एक वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन से रिलेटेड बात करेंगे। आप दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं, चाहे बायोकेमिक में और पोटेंसी में। जी हाँ, मेडिसिन बहुत पॉपुलर है। अगर हम इसको माइज़मेटिक बात करेंगे इस मेडिसिन से रिलेटेड, और 2-4 बातें ही करेंगे, ज़्यादा हम इस टॉपिक पे डिस्कशन नहीं करेंगे। जी हाँ, हेमोपैथी मेडिसिन है नाइट्रम सल्फ, आप सब यूज करते हैं, लेकिन बायोकेमिक फॉर्म में और पोटेंसी फॉर्म में। तो आज हम जो पर्टिकुलर सिम्टम है और उसका एक माइज़मेटिक और एक क्योर केसेस इस मेडिसिन से कैसे किया जा सकता है, हम उसी से रिलेटेड बात करेंगे। तो नाइट्रम सल्फ, अगर आप माइज़म साइकोटिक को देखें तो ये एक साइकोटिक माइज़म के मेडिसिन है। अगर मेडोरिनम, थूजा, उसके बाद नाइट्रम सल्फ का नंबर आता है, तो आप लोग जितने भी हैं, चाहे मेडोरिनम और थूजा का तो यूज करते हैं, बाकी इधर सस्पेंशन में रह जाते हैं कि ये दें या वो दें। नहीं, आप कभी नाइट्रम सल्फ का भी यूज करें। ये भी मोटे थुलथुले लोग होते हैं इसके, क्योंकि ये बिलीनियस कंडीशन के रिपोर्ट करता है। तो इस मेडिसिन की हम खासियत को समझेंगे आज, कि जैसे कोई पेशेंट आपके पास आता है, चाहे वो अस्थमा का हो या ब्रोंकाइनल अस्थमा हो या फिर सर दर्द का हो, माइग्रेन का हो, तो ऐसे पेशेंट में इस मेडिसिन का यूज करके आप उसको क्योर कर सकते हैं। जैसे कि अगर माइग्रेन आपके पास आता है तो आप देखिएगा, ये माइग्रेन वाला पेशेंट साइकोटिक होंगे और ब्लिनेस, मतलब थोड़ा सा मोटा थुलथुला या फिर मीडियम में आपको दिखेंगे। ऐसे पेशेंट के राइट साइड में आइज़ में अगर हमेशा पेन बना रहता है, आप अगर उसका अल्ट्रासाउंड भी पुराना रिपोर्ट लेके आया है, आप उसको चेक कीजिएगा तो दिखेगा कि उसका लीवर बढ़ा होगा। ऐसे केसेस में अगर आप नाइट्रम सल्फ का यूज करते हैं, आप कुछ नहीं, आपके पास जो भी पोटेंसी पड़ा हो, एंटी माइज़मेटिक कीजिए, उसके बाद नाइट्रम सल्फ को आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि उसका सर का पेन भी चला जाएगा। ये है आपका नाइट्रम सल्फ। दूसरे केसेस में अस्थमा में आता है, ओल्ड एज लोग हैं, खांसी बनी रहती है, घरघर सा आवाज़ आता है। अगर सीटी जैसा आवाज़ आता है तो एंटीम टार्ट में जाएगा, घरघर जैसा आवाज़ आता है तो आप नाइट्रम सल्फ में जाएगा, क्योंकि ये भी एक साइकोटिक लोग होते हैं। इसमें डिपॉजिट हो जाता है, जब जहाँ बार बार हम इसी चीज़ का चर्चा करते हैं। अगर आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं तो उसके अस्थमा को क्योर कर सकते हैं आप। तीसरे केसेस हम बात करेंगे कि ऐसे पेशेंट जिसको मॉर्निंग के टाइम में उल्टी जैसा फील होता है या उल्टी होता है, आप अगर नाइट्रम सल्फ मेडिसिन का यूज कर सकते हैं तो ये उनका प्रॉब्लम जाएगा, क्योंकि ये साइकोटिक है। डिपॉजिट पेट में जो होता है वो उसी को उल्टाने की कोशिश करता है। तीसरे केसेस में बोलेंगे ऐसे पेशेंट जिनको मॉर्निंग में उठते हैं, मॉर्निंग में उठने के बाद आँखों में जलन जैसा फील होता है, आप नाइट्रम सल्फ का यूज कीजिए। तीसरी केसेस हम बात करेंगे कि इनको कभी कभी मॉर्निंग में डलनेस होगा, सर दर्द होगा। जवान लोगों में खास करके नाइट्रम सल्फ का ये रहता है, क्योंकि ये लीवर को भी ये बहुत ज़्यादा हद तक कवर करता है। और नाइट्रम सल्फ का आप पेशेंट जो भी देखिएगा, सारा आप साइकोटिक है, लीवर से रिलेटेड है, चाहे फैटी लीवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 हो सकता है। तीसरे केसेस में आप जाइएगा, किडनी के केसेस में जाइएगा, जहाँ पे अगर यूरिन नहीं आ रहा है तो किडनी तक लाने के लिए दूसरी मेडिसिन, लेकिन यूनी से यूवी ब्लैडर तक जो यूरिन को बाहर निकालता है, ये नाइट्रम सल्फ है। अगर कहीं कहीं पे अगर ओडिमा होता है तो नाइट्रम सल्फ का भी आप यूज कर सकते हैं। तो अब साइकोटिक मेडिसिन है ये, और आपको हम जितने भी बताएं कि डिपॉजिट होगा तो साइकोटिक होगा, और डिपॉजिट को ये खारिज करने में मदद करता है, बहुत सारे एपिस से निकालते हैं। लेकिन हम आज उस नहीं, सिर्फ नाइट्रम सल्फ की बात करेंगे कि नाइट्रम सल्फ। अब एक बहुत ही पर्टिकुलर सिम्टम बताएंगे। आपके पास केसेस है, सुधर नहीं रहा है ना। अब बहुत सारा केसेस ऐसा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, सुधर नहीं रहा है। जैसे आप एग्जाम्पल देते हैं, हमने एक ऐसे केसेस को क्योर किया जिसको साइटिका का केसेस कहते हैं, और वो ऐसे पेशेंट था कि वो खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन चलने के बाद उसको दर्द आसान होता था। तो हमने सिर्फ नाइट्रम सल्फ मेडिसिन देखा, और उसका हम एक पुराना उसका अल्ट्रासाउंड था, तो उसमें बताया कि हमको पहले कभी फैटी लिवर था, बैठ के कुछ काम था उसका। हमने सिर्फ नाइट्रम सल्फ उसका इसके दिया, और हमको मालूम नहीं था कि ये इनका साइटिका क्योर हो जाएगा, लेकिन उस मेडिसिन से उसका साइटिका क्योर हो गया। हमने उसको लीवर के लिए मेडिसिन दी, लेकिन उसका जो साइटिका का पेन था वो उसको ख़त्म हो गया। तो ये नाइट्रम सल्फ है। तो आप समझ सकते हैं कि नाइट्रम सल्फ, अगर कोई भी बीमारी हो, अगर मेडिसिन मिलती है, अगर वो साइकोटिक पेशेंट है माइज़मेटिक तौर पे, तो आप अगर उसमें इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं तो ये उसको डेफिनेटली है, वो मेडिसिन से इसका बीमारी क्योर होता है। तो जब भी आप देखें साइकोटिक तौर पर, तो 3 मेडिसिन बड़े आते हैं। आप दो पे मत जाइए, अब तीसरा पे भी आप नज़र डालिए। ये केसेस आपके निकाल सकते हैं। अगर आपको थूजा या फिर मेडोरिनम फेल हो रहा है, मेडोरिनम फेल हो रहा है, थूजा फेल हो रहा है, तो आप नाइट्रम सल्फ को देखें। बहुत सारे लोग तो इसको शुगर में भी यूज कर सकते हैं।
है ना, बहुत कि अगर यूरिन में, पेशाब में शुगर आ रहा है तो आप इसको भी मेडिसिन को नाइट्रम सल्फ कर दो, लेकिन शर्त यही कि इसका डिपॉजिट जैसे ब्लड में है, ये भी साइकोटिक है। जैसे ब्लड में आपका शुगर है तो ब्लड में शुगर है तो डिपॉजिट है, डिपॉजिट है तो साइकोटिक है, बात आम है। तो आप इसको उससे भी ख़त्म कर सकते हैं। तीसरे केसेस अगर हम इसको देखें और भी इस मेडिसिन का, तो हमको जैसे एक माइग्रेन के केसेस हम आपको बताते हैं कि माइग्रेन वाला जब भी आपके पास आएगा तो या तो फिर वो ओवर थिंकर होगा या फिर ऐसे पेशेंट होगा जो एक बात को रिपीटेड अपने माइंड में लेके चलते हैं। तो ऐसे पेशेंट को अगर देखिएगा तो सर में दर्द होता है माइग्रेन का, तो अगर आप वहाँ पे लीवर को कंसाइडर करके इस मेडिसिन का आप अगर यूज कर सकते हैं तो उसका सर दर्द भी जाएगा, क्योंकि ये साइकोटिक मेडिसिन है। और साइकोटिक ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं सर दर्द के या फिर माइग्रेन के 90% केसेस वो साइकोटिक लोग होते हैं। तो अगर एंटी साइकोटिक के तौर पे अगर आपको मेडोनियम, थूजा, ये सब के बाद अगर कोई और मेडिसिन यूज करते हैं, अगर वो काम नहीं करती है या फिर वो आपसे अब नहीं होता है, तो आप नाइट्रम सल्फ को यहाँ पे देख सकते हैं। तो नाइट्रम सल्फ से आपके केसेस निकल सकते हैं। इस मेडिसिन की बहुत सारी खासियत है, बहुत सारी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस पे रिसर्च किया है, इस पे लिखा है। तो कहने की बात यह है कि अगर इस पे बहस किया जाए तो इस मेडिसिन की बहुत सारी बातें, मैं बहुत सारे केसेस आपको सुना सकता हूँ, तो उसके लिए वीडियो लंबी हो सकती है। तो इसी वजह से मैं जो पर्टिकुलर सिम्टम है जो आप इस केस से कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोग भूल जाते हैं इसको यूज करना, तो ये था आपका नाइट्रम सल्फ। और इसी से रिलेटेड अगर और भी ऑथेंटिक आपको मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।